जक्स्ट्राग्लोमुलर apparatus कैसे रेगुलेशन कर रहा है किडनी फंक्शन को, ठीक है। तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, ठीक है। अब ये जक्स्ट्राग्लोमुलर apparatus क्या है आपको हम बता चुके थे, व्हाट इज इट, ठीक है। अभी देखिए ये क्या करता है, ये ऑपरेट करता है, एक बहुत सारा हार्मोन्स आएगा एक दूसरे फिर इस तरह था, मल्टी हार्मोनल कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, मैकेनिज्म ये करता है। तो यहां पे लिख देते हैं इट ऑपरेट्स अ मल्टी हार्मोनल, एक हार्मोन नहीं, मल्टी हार्मोनल, और ये काफी कॉम्प्लेक्स है, अभी हम बताएंगे, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक मल्टी हार्मोन कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, इट ऑपरेट्स अ मल्टी हार्मोनल कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ठीक है, ऑपरेट करता है। और इस मल्टी हार्मोनल जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रास, क्या कहते हैं, एंड दिस इज नोन एज रास, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कौन सा, दिस इज नोन एज RAAS, रास मैकेनिज्म, ठीक है। इस मैकेनिज्म को क्या कहेंगे हम, रास मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। रास क्या है, व्हाट इज रास, तो देखिए रास का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं पहले। तो रास का फुल फॉर्म है रेनिन, RENNIN नहीं है, RENIN रेनिन है, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन है, ठीक है। फिर एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, और फिर RAA हो गया, और S मतलब सिस्टम, ठीक है, S मतलब सिस्टम, ठीक है। तो ये रास सिस्टम ये कहेंगे, ठीक है, S मीन्स सिस्टम। तो रास मतलब हो गया रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, सिस्टम, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्या हो गया, रास सिस्टम इसको कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रास, यही रास जो है ना यही कंट्रोल करता है, कैसे करता है देखते हैं, ठीक है। रेनिन निकलेगा और ये करेगा आगे। तो अब ये इसमें होता क्या रास सिस्टम में देखते हैं। तो हुआ क्या, सपोज करिए कि रेनिन कब निकलता है, हम बताए थे ना, रेनिन कब निकलेगा, रेनिन विल बी सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू लो बीपी, ठीक है। अगर बीपी कम हो गया ना तो बढ़ाने के लिए रेनिन निकलेगा, ठीक है। याद रखेंगे RENNIN नहीं है, रेनिन स्टमक में एक हार्मोन है, एंजाइम है, RENNIN, दिस इज RENIN, ठीक है। तो रेनिन जो है ये कब निकलता है, ये निकलेगा जब सपोज करिए कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर जब कम हो गया तो रेनिन निकलेगा, और वो रेनिन क्या करता है, यही रास सिस्टम करेगा और वो बढ़ा देगा ब्लड प्रेशर को, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर घट गया तो करेगा, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो गया तो बढ़ा देगा, ठीक है। सोडियम का लेवल भी कम हो गया ना, सब चीज करता है ये, ठीक है। तो रेनिन का काम है, सोडियम कम हो गया उसको बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये करता है, कैसे करता है तो देखते हैं। तो हुआ क्या कि ब्लड प्रेशर यहां पर लिख रहे हैं, ये देखिए बीपी, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, बीपी विल बी लो ना, तो इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। और वो भी इसको क्या कहेंगे, GBP कह दे तो और अच्छा है, मतलब ग्लोमेरुलस जो आ रहा है ना उसमें, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कह सकते हैं ना। फिर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलस में जो ब्लड फ्लो है वो भी कम है, हो सकता है ना, ठीक है। फ्लो, जब ये प्रेशर ब्लड फ्लो कम है, ठीक है, तो चाहे छन रहा है कम, तो इसको क्या कहेंगे, GFR ना, तो GFR, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम है, ठीक है। तो कभी भी जब ब्लड प्रेशर ही कम से आएगा तो फिल्टर कम होगा ना, तो ये कभी भी हो, ठीक है, कभी भी हो तो कह सकते हैं ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड का वॉल्यूम कम है, कह सकते हैं ना, तो उस केस में रेनिन निकलेगा, ठीक है। और ये कब हो सकता है कम, ब्लड प्रेशर बता चुके हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड वॉल्यूम अगर एक्सेसिव क्या हो गया, एक्सेसिव क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गया, हेमरेज हो गया, उस केस में डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। चाहे ब्लड प्रेशर घट गया, कैसे घट गया, हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन हो गया, ठीक है। तो हाइपोटेंशन हो गया तो क्या हो गया, उसमें क्या होता है, बीपी घट जाता है ना, तो उस केस में, ठीक है। तो इन केस में हम देखेंगे
ठीक है। यहां पर क्या हुआ कि ये तीनों केस होगा, तो इसको लिख दे रहे हैं। यहां पर क्या है, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर इसको कहते हैं ब्लड प्रेशर कह सकते हैं आप, तो वही एक बात हुआ ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, फ्लो ही कम जा रहा है तो भी हो सकता है, वही चीज हुआ ब्लड फ्लो, ठीक है। ये क्या है, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, जो छन रहा था ना वही कम छल रहा है, तो फिल्टरेशन रेट ही कम है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम रहा है, तो इस किसी केस में क्या हो गया, इस किसी केस में जो भी केस हो, इन सभी केस में, ठीक है, कह सकते हैं कि किडनी जो है, किडनी में बताए थे ना जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, तो हम ऐसे बना दे रहे हैं इस तरह, ताकि आपको याद रहेगा, इस तरह से ऐसे बनाए थे किडनी। तो देख रहे हैं किडनी था, ठीक है, किडनी में कौन सा सेल था बताए थे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। तो नीचे लिख दे रहे हैं किडनी में था JGC, ठीक है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ कहां किसका देखे थे, याद है, एफरेंट आर्टेरियल, ऑफ एफरेंट आर्टेरियल हम पढ़े थे, ऑफ एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियल जो था उसका जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या निकालता था, ये इट सेक्रेट्स वाटर, तो ये बताए थे कि इट सेक्रेट्स वाटर, रेनिन निकालता था, इतना तो बता चुके हैं, RENIN रेनिन, ठीक है, ये रेनिन निकालता था, यही देखे थे ना। अब क्या होगा, ठीक है, ये क्या निकाला, इट विल सेक्रेट व्हाट, रेनिन, ठीक है। अब ये रेनिन जो निकाला, जैसे ही ये बीपी कम हुआ, ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, किडनी जो है वहां पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियल क्या निकाल रहा है, वो रेनिन निकाल रहा है, ठीक है। अब ये रेनिन निकाल रहा है इधर, अब ये क्या हो गया, इधर देखते हैं कि लीवर है, ये क्या है, ये देखिए ऐसे बना रहे हैं हम, ये इस तरह से बना रहे हैं, इस तरह से ऐसे, ये लीवर है, ये क्या है, इस तरह से लीवर आप देखिएगा, ये दिस इज लीवर, ठीक है। तो ये लीवर जो है ना, लीवर, तो ये लीवर जो है इट विल ऑल्सो सेक्रीट अ प्लाज्मा प्रोटीन, क्या निकालेगा ये एक प्लाज्मा प्रोटीन निकालेगा, ठीक है, लीवर। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन निकालता है, इस प्लाज्मा इट विल फॉर्म क्या, प्लाज्मा प्रोटीन, और उसको हम कहते हैं क्या, उसको कहते हैं, यहां देखिए रेनिन है ना, तो रेनिन निकल गया। दूसरा क्या है, एंजियोटेंसिन निकला है ना, तो एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन, तो ये क्या निकालेगा, ये एक प्लाज्मा प्रोटीन निकालेगा, क्या निकालेगा ये, इट विल सेक्रेट व्हाट, अ प्लाज्मा प्रोटीन, एंड दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज टर्म्ड एज व्हाट, एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिनोजेन क्या है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। अच्छा, जेन एंजियोटेंसिनोजेन है, पेप्सिनोजेन देखते थे, ठीक है, इस तरह, तो जेन जहां भी लगा उस तरह लगा हुआ इनएक्टिव है, तो ये क्या है एक्चुअली में, दीज ऑल आर, ठीक है, टेंसिनोजेन, तो दीज ऑल आर क्या है, इनएक्टिव, ये एक्टिव नहीं है अभी, इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, कैसा प्रोटीन है, इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। और ये एक्चुअली में इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन क्या का बना हुआ है, प्रोटीन अमीनो एसिड्स का बना है ना, तो ये देखेंगे अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, ठीक है। और ये देखेंगे कि ये 453 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, तो उससे मतलब नहीं है, तो ये प्रोटीन है, कैसा है, इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो रेनिन निकला है ना, क्या निकला है, रेनिन, ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन जो है इसको कन्वर्ट कर देगा, रेनिन यही है ना एंजियोटेंसिनोजेन, तो इस एंजियोटेंसिनोजेन को, ये देखिए रेनिन था ना, ये रेनिन, ठीक है, तो ये रेनिन क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा क्या में, ये देखिए कन्वर्ट कर दिया क्या में, एंजियोटेंसिन 1 में, क्या में कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब ये रेनिन जो है वो क्या कर दिया, इट कन्वर्ट्स द एंजियोटेंसिनोजेन इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन इनटू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये अभी बताए थे ना कितने, 453 अमीनो एसिड्स के हैं, ठीक है। उसी तरह रेनिन जो है ना, ये प्रोटीन के बने हैं, और ये 340 अमीनो एसिड्स के होते हैं ये, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये रेनिन क्या है, रेनिन एक्चुअली में हार्मोन ही मानते हैं ना, हार्मोन है, बिकॉज इट सर्कुलेट्स इन वाटर,
बिकॉज इट सर्कुलेट्स इन ब्लड, और ये रेनिन रिसेप्टर वगैरह उस पर बाइंड करते हैं इसलिए। लेकिन रेनिन को क्या है, कहीं कहीं देता है कि इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंजाइम। क्यों क्यों? क्योंकि एंजाइम है, क्योंकि ये इसके लिए सबस्ट्रेट होते हैं। तो इसका सबस्ट्रेट अगर पूछ देगा बाई चांस व्हाट इज द सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन, इस तरह करके, तो क्या हो जाएगा, रेनिन का सबस्ट्रेट क्या है, एंजियोटेंसिनोजन। तो याद रखिएगा, सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन इज, ऐसा पूछ देगा तो रेनिन का क्या है, एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, तो रेनिन निकल रहा है और ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दे रहा है क्या, एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 में कर दिया, ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ना, ये एंजियोटेंसिन 1 फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है क्या में, इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। इसको क्या में चेंज कर दे रहा है, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहां देखिए एंजियोटेंसिन 2 में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। अभी आप कहेंगे कि एंजियोटेंसिन 1 में था, 1 में है, 2 में क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में रेनिन जो था, ये रेनिन था, ये इनएक्टिव प्रोटीन जो था, दैट इज कौन सा, पेप्सिनो एंजियोटेंसिनोजेन था, इसको चेंज कर दिया ये इसमें एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, हार्मोन है ये दोनों, ये क्या है, एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2 क्या है, दे आर हार्मोन्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, हार्मोन्स में चेंज कर दिया, तो ये हार्मोन्स है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो हार्मोन है ना, ये वाला क्या है, इनएक्टिव हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये, दिस इज इनएक्टिव हार्मोन्स, ये इनएक्टिव हार्मोन है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये क्या है, ये याद रखेंगे दो चीज, ये इनएक्टिव हार्मोन है, एक्टिव नहीं है, ये क्या है, दिस इज इनएक्टिव। ठीक है, तो इनएक्टिव हार्मोन है, हार्मोन। ठीक है, आ रहा है। और ये जो होता है, ये 10 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, ये देखेंगे, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, आई थिंक 10 है कि 8, 10। ठीक है, 10 अमीनो एसिड्स के ये बने होते हैं। दिस इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, इट इज मेड अप ऑफ 10 अमीनो एसिड्स। तो ये देखेंगे डेकापेप्टाइड। ठीक है, और इसके बाद ये देखेंगे, ये क्या होता है, ये एक्टिव है। तो ये क्या है, दिस इज इनएक्टिव ना, ये एक्टिव हार्मोन है, एक्टिव। ठीक है, और ये जो बने होते हैं कितने, 8 अमीनो एसिड्स के, 8 अमीनो एसिड्स के। ये इंफॉर्मेशन है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने अमीनो एसिड्स के बने हैं, ये 8 अमीनो एसिड के बने हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन है जस्ट अमीनो एसिड्स का। तो ये क्या होता है, रेनिन का सबस्ट्रेट ये है, इसको चेंज कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 कोई हार्मोन है ना, तो ये काम नहीं करेगा कुछ। क्यों नहीं काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ये इनएक्टिव हार्मोन है। ठीक है, और ये एक्टिव में चेंज होगा ना, तो एक्टिव में पहले इसको काम करने के लिए जो भी ये फंक्शन करेगा, इसमें एक्टिव में चेंज होना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज होना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या हो गया, चेंज होगा। तो चेंज करने वाला जो होगा कौन है, कौन चेंज करेगा, कैसे चेंज होगा, हाउ इट इज 1 इज कन्वर्टेड इनटू 2। तो यहां पर देखेंगे एक एंजाइम लगता है, और इस एंजाइम को कहते हैं एस। क्या कहते हैं, एस। ठीक है, तो ये इनएक्टिव हार्मोन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव हार्मोन विद द हेल्प ऑफ एस। ठीक है, क्या नाम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सा है, एस। तो एस यहां लिख दे रहा है, तो ये कौन सा है, ACES। तो ये एस एंजाइम लगेगा। ठीक है, अब ये एस एंजाइम क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब ये कैसा, ये कितने था, ये 10 अमीनो एसिड का था। तो ये क्या कह सकते हैं, कितना, कौन सा पेप्टाइड, इसको कह सकते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज डेकापेप्टाइड। क्या था, डेकापेप्टाइड था। और ये क्या था, ऑक्टापेप्टाइड। तो याद रखिएगा ये कैसा है, ये डेकापेप्टाइड है, डेकापेप्टाइड हार्मोन है। और ये क्या है, ऑक्टापेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ये तो दिस इज डेका एंड दिस इज ऑक्टापेप्टाइड। अब देखिए कन्वर्ट कैसे होगा, तो ये एस एंजाइम तो आ रहा है, इसको एस को क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये कहां से आ रहा है, एस सिक्रीट कहां से हो रहा है। ठीक है, हाउ इट इज सेक्रीटेड, तो ये सेक्रीट हो रहा है कहां से, तो ये सेक्रीट देखेंगे, इट इज सेक्रीटेड बाय वेयर, तो इट इज सेक्रीटेड बाय ये लंग्स के कैपिलरीज जो होते हैं ना वॉल पर, उनसे निकलता है। तो यहां पर हम ऐसा करें कि एक और ऑर्गन का यहां बना ले रहे हैं इस तरह से, ये देखिए लंग्स, यही तो इस तरह से, यही था ना लंग्स, तो ये देखिए लंग्स। ठीक है, और लंग्स के चारों तरफ क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं ना, तो हम ऐसे ऐसे दिखा दे रहे हैं बस।
ये क्या है, इस तरह से ऐसे ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये कैपिलरीज है बहुत सारे ना, तो ये देखिए ये क्या है, कैपिलरीज, ठीक है, बाई कैपिलरीज ऑफ लंग्स, ठीक है। तो ऑल द कैपिलरीज ऑफ किसका, लंग्स। तो लंग्स का जो कैपिलरीज सराउंड किए होंगे ना वो निकालते हैं। एक्चुअली में लंग्स नहीं निकाल रहा है, कैपिलरीज निकाल रहा है वहां। ये क्या सेक्रीट करते हैं, तो यही सेक्रीट कर रहे हैं। तो ये क्या सेक्रीट कर रहे हैं, इट इज सेक्रेटिंग दिस, ठीक है, एस। तो एस का फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन, ठीक है। तो ये देखिए एंजियोटेंसिन है ना, कन्वर्ट कर रहा है ना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, CONVERTING, कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो इसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये देखिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या निकाल रहा है, एस निकाल रहा है। और यही एस क्या कर रहा है, एस ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, 1 को क्या में चेंज कर रहा है, 2 में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं। तो ओवरऑल हमने क्या बताया, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कैसे कंट्रोल करता है, हाउ इट कंट्रोल जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो ओवरऑल समरी अभी तक जो बताया है, ठीक है, समरी अभी तक बताया है कि क्या हुआ ये, ठीक है, कि रेनिन जैसे ही बीपी, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कम हुआ, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल क्या निकाला, रेनिन निकाला। अब ये रेनिन क्या किया, रेनिन क्या करेगा, जो भी एंजियोटेंसिनोजेन है उसको उस पर एक्ट करके क्या में चेंज कर दिया, एंजियोटेंसिन 1 में। अब ये एंजियोटेंसिन 1 जो है एस एंजाइम निकल रहा है, इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको कर दिया 2 में, एक्टिव में। अब ये 2 जो है ना, ठीक है, ये 2 देखेंगे बहुत सारा काम करेगा, ठीक है। दिस 2 एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये आगे देखते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स पर एक्ट करेगा, ठीक है। और ब्लड वेसल्स पर एक्ट करेगा तो क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा उसका। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया ना। तो उस तरह करेगा। उसी तरह देखेंगे ये क्या होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स एज अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, पहला। दूसरा क्या करेगा, ये कहां एक्ट करेगा, इट विल एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड, और भी एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, ठीक है। वहां पर भी एक क्या जोना ग्लोमेरुलोसा सेल है, उस पर एक्ट करेगा। और उस पर एक्ट करके क्या कर देगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकालेगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल क्या है, एल्डोस्टेरोन, वो हार्मोन निकाल रहा है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकालेगा ना। और वो हार्मोन क्या करेगा, वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन NaCl और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो क्या, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर बढ़ गया ना, बढ़ गया, इस तरह करेगा, ठीक है। ये क्या कर सकता है, एंजियोटेंसिन 2 हाइपोथैलेमस में भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस पर एक्ट करेगा तो वहां क्या करेगा, थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। तो अब पानी पीजिएगा, पानी पीजिएगा तो क्या हो गया, अंदर ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये ADH को निकाल भी सकता है, ठीक है। इट विल ऑल्सो स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू सेक्रेट क्या, ADH। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकालेगा फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और वो क्या होता है, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है वो भी। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, इसीलिए तो वेसोप्रेसिन कहते हैं उसको, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा और क्या हो गया, बीपी बढ़ गया, वैसे कुछ। तो इस तरह देखेंगे कि ये सब काम करते हैं, ठीक है। ये न्यूरल सिस्टम पर भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम वगैरह उधर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर सिंपैथेटिक को एक्ट करेगा और वो एड्रेनलिन निकालेगा। तो एड्रेनलिन क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है ना, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा, ठीक है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या करेगा, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो बहुत सारा मैकेनिज्म आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल क्या है कि एंजियोटेंसिन 2 जो है ये एक्टिव हार्मोन है, ठीक है। इसके आगे एंजियोटेंसिन 2 जो था वो क्या था, एक्टिव हार्मोन था, 8 अमीनो एसिड्स का था, ऑक्टोपेप्टाइड था, ठीक है। तो वो ऑक्टापेप्टाइड है। अब वो क्या करता है, बहुत सारा काम वो करता है। तो यहां पे देखिए एंजियोटेंसिन क्या देख रहे हैं, एंजियोटेंसिन 2। तो जो भी एंजियोटेंसिन 2 बना था वो क्या करेगा, ठीक है। दैट एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स ऑन 4 वेज, इस तरह काम करेगा। क्या क्या, 4 वेज है। तो पहला जो देख रहे हैं हम, ये करेगा क्या, ये जो है ब्लड वेसल पर एक्ट करेगा। कहां पर एक्ट करेगा, ब्लड वेसल्स पर। तो ब्लड वेसल्स को ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स का
कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, मतलब आर्टेरियल्स जो थे ना उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा। ठीक है, तो ब्लड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम किया और वो क्या किया, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं क्या, ये कहां पर एक्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इट एक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर ये एक्ट कर रहा है। कहां पर एक्ट कर रहा है, इट एक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर एक्ट कर रहा है, ब्लड वेसल्स वगैरह पर एक्ट कर रहा है। और ये देखिए इस तरह लिख दे रहे हैं, यहां पर एक डायग्राम बना दे रहे हैं ताकि आपको इजीली रिप्रेजेंट हो जाए। ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है। ठीक है, दिस इज ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स का ये क्या कर रहा है, तो यहां पर बना दे रहे हैं, ये देखिए, ये मान लीजिए कि ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का ये क्या कर रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है ना, तो इसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा देते हैं फिगर से। तो इट विल कॉज व्हाट, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये ब्लड वेसल्स है। अब ये क्या था, ये देखिए यहां पर इस तरह से था इसका ल्यूमेन, ल्यूमेन इस तरह से था, और ये ल्यूमेन हो गया क्या, देख रहे हैं, छोटा, देख रहे हैं, ये ल्यूमेन क्या हो गया, ये छोटा हो गया ल्यूमेन। ठीक है, दिस ल्यूमेन बिकम्स व्हाट, स्मॉलर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये क्या कर रहा है, ये इट दिस कह सकते हैं क्या, एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स एज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। बहुत सारे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, लेकिन सबसे पावरफुल कौन सा है, यही है। अभी देखेंगे एडीएच भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि एडेनिन और एडेनिन वो भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये भी है, लेकिन सबसे पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन है, यही है, याद रखेंगे। तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये क्या कर रहा है, दिस एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, एंड ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है वैसो पावरफुल, पावरफुल, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 1 दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो देख रहे हैं ना ये क्या कर रहा है, जो भी ब्लड वेसल्स था इसका, ब्लड वेसल्स मींस आर्टेरियल्स का जो था, ये ल्यूमेन देख रहे हैं इतना बड़ा था, ये क्या हो गया, इसको कम कर दिया, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो ये इट एक्ट्स एज अ पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, और ये पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स और नैरोस, तो ये लिख लीजिए नैरोस, नर्विंग ऑफ और कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्या, ब्लड वेसल्स मींस आर्टेरियल्स। ठीक है, तो मेनली आर्टेरियल्स का ये क्या कर दिया, नर्विंग कर दिया, और ये तो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो नर्विंग ऑफ आर्टेरियल्स कर दिया, इसी को क्या कहते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। ठीक है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर अपने आप क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जीएफआर क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर तो फिल्टरेशन क्या हो गया, जीएफआर अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरह से, तो आपको याद रखना है कि क्या है, कि दिस एंजियोटेंसिन 1 एक्ट्स एज अ पावरफुल, ये याद रखना है, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर कौन है, यही है। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो कॉन्स्ट्रिक्ट करके बढ़ाया। दूसरा, इट एक्ट्स ऑन कहां पर, ये एक्ट कहां करता है, तो इट एक्ट्स ऑन एड्रिनल ग्लैंड पर भी एक्ट करता है। कहां पर करेगा, एड्रिनल ग्लैंड, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, और वो भी एड्रिनल ग्लैंड के कौन सा पार्ट, कॉर्टेक्स और मेडुला, दो होते हैं ना, बाहर वाला कॉर्टेक्स और अंदर वाला मेडुला, तो ये इट विल एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन वो भी एड्रिनल ग्लैंड के कहां पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, एड्रिनल ग्लैंड के कौन सा, कॉर्टेक्स में। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा। ठीक है, और वहां पर क्या करेगा, वहां पर ये क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड, और कॉर्टेक्स बाद में लिख देंगे, तो एड्रिनल ग्लैंड पर ये एक्ट करता है। ठीक है, और ये एड्रिनल ग्लैंड में भी कहां पर, इसके कॉर्टेक्स में। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसका कॉर्टेक्स देखेंगे ना, तो इसमें 3 रीजन्स होते हैं। एक सबसे ऊपर जो होता है, ठीक है, सबसे ऊपर जो होता है उसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, सबसे ऊपर वाला लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर
जोना फैसिकुलेटा, और सबसे नीचे इनर लेयर को क्या कहते हैं, जोना रेटिकुलरिस। 3 लेयर होता है, ठीक है। और ये तीनों जो निकालते हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़े हम, तो कॉर्टिकॉइड हार्मोन निकालते हैं। तो ये जो ऊपर वाला लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर, वो जो है ना मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स निकालता है। तो नाम से लग रहा है मिनरल मींस सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन वगैरह है। NaCl वगैरह का क्या करेगा, ये रिटेंशन करता है, ब्लड में बढ़ाता है। उसी तरह दूसरा जो पढ़ेंगे ना जोना ग्लोमेरुलोसा, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेक्रेट करता है, कॉर्टिसोल सुनेंगे वो, ठीक है। और तीसरा जो है जोना रेटिकुलरिस, वो कहते हैं क्या, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स निकालता है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस ये याद रखना है कि 3 लेयर्स हैं किसमें, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। तीनों में जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, उस पर ये एक्ट करेगा। दिस एंजियोटेंसिन एक्ट्स ऑन दैट लेयर और स्टिमुलेट करेगा कि क्या निकालें, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो यहां पर एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट करेगा, ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, इट स्टिमुलेट्स इट एक्ट्स ऑन, कहां पर, इट एक्ट्स ऑन, कह सकते हैं कौन सा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो आउटर वाला कौन सा सेल्स है, ये याद रखना है, किस पर एक्ट करेगा ये, इट विल स्टिमुलेट, ये देखिए इसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा सेल को ये क्या कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड, एंजियोटेंसिन 2, तो एंजियोटेंसिन इसको स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। किसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो ये स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये कह सकते हैं एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या है, इट स्टिमुलेट्स जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सेक्रीट व्हाट, टू सेक्रीट, याद रखना है क्या निकालेगा ये, तो अभी तो बताए हैं कि ये जो हार्मोन निकालता है उसको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, टू सेक्रीट मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्मोन का नाम, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स इज नोन एज कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकालेगा और इसमें एक इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो निकाल रहा है, ठीक है, निकाल रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है, एक हार्मोन का नाम लिख दे रहे हैं, एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सेक्रेशन कर रहा है। तो एंजियोटेंसिन 2 एक्ट्स एज अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, बीपी बढ़ गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ गया। दूसरा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है, कहां, इसका जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा और क्या बना देगा, क्या निकालेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन निकालेगा, ठीक है। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन जो है ना, ये क्या करेगा, तो ये एक्चुअली में क्या करेगा एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, तो यहां देखिए, ठीक है, तो ये सेक्रीट कर रहा है ना, तो यहां पर क्या स्टिमुलेट किया, टू सेक्रीट व्हाट, टू सेक्रीट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या किया, दिस एल्डोस्टेरोन है ना मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये क्या किया ये रीअब्जॉर्प्शन करता है ऑफ सॉल्ट्स। तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरल नाम से लग रहा है ना, तो ये क्या करता है ना कि सोडियम का लेवल ब्लड में बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन पोटेशियम को बाहर यूरिन में निकालता है, ठीक है। मतलब ये क्या करता होगा, कैसे ऐसा पॉसिबल है, तो ये एक्चुअली में करता क्या है ना एल्डोस्टेरोन, कह सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट करवा देता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप में आपको ऑपरेट करवाएगा तो सोडियम ब्लड में आएगा और पोटेशियम ब्लड से बाहर जाएगा, मतलब यूरिन से निकालेगा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, तो ये करेगा क्या, इट विल हेल्प इन व्हाट, इट विल हेल्प इन, यहां पे लिख दे रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ क्या, सोडियम। तो NaCl लिख दे रहे हैं, दैट इज सॉल्ट्स, ठीक है। और सॉल्ट होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, वाटर भी तो होगा, एंड अलोंग विथ इट इज वाटर, ठीक है। तो देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स करवा रहा है, ठीक है। तो इट इज हेल्पिंग इन व्हाट, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कह सकते हैं NaCl एंड वाटर, ठीक है। और अभी तो बताए हैं, एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर ऑफ सॉल्ट्स एंड, यहां पे लिख दे रहे हैं एंड वाटर, यहीं पर, ठीक है, वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ, प्लस लिख करके लिख दे रहे हैं, प्लस एक्सक्रीशन ऑफ क्या, ऑफ पोटेशियम इन यूरिन, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि ये कैसे पोटेशियम को निकाल रहा है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप
करता है तो सोडियम रीअब्सॉर्ब करता है और पोटेशियम बाहर यूरिन में निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कि ये क्या कर रहा है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ NaCl सॉल्ट्स एंड वाटर कर रहा है, और पोटेशियम का ये क्या कर रहा है, एलिमिनेशन कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक है, बाहर यूरिन से। तो इनका काम ये है। ठीक है, अब देखिए ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ NaCl है, सॉल्ट है, तो वाटर का क्या हो रहा है यहाँ पर, वाटर का यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है ना, तो वाटर ढेर सारा क्या हो गया, वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया, तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो GFR क्या हो गया, प्रेशर उशर GFR ये सब क्या हो जाएगा, सब बढ़ जाएगा ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ज्यादा ब्लड जा रहा है तो ज्यादा GFR होगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये करता क्या है, तो ये रीअब्सॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड सॉल्ट्स, और हाँ एक्सक्रीशन यूरिन से, K+ को यूरिन से निकालेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन। तो अभी बताया कि एड्रिनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलर सेल्स को कॉर्टेक्स को करेगा स्टिमुलेट की, निकालो मिनरलोकॉर्टिक और एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, NaCl का रीअब्सॉर्प्शन करेगा और वाटर का और पोटेशियम को यूरिन से निकालेगा। मतलब कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, इसके बाद क्या हुआ, ब्लड फ्लो बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या हुआ, GFR बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह कर रहा है ये एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी एक्ट कर सकते हैं। इट एक्ट्स ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, कैसे कैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेगा, तो CNS पर एक्ट करेगा। मेनली क्या है, इट एक्ट्स ऑन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलामस। ठीक है, तो ये किस पर एक्ट करेगा एक्चुअली, ये हाइपोथैलेमस पर, और हाइपोथैलेमस पर ये कहेगा कि क्या करो, ये विल स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट द थर्स्ट सेंटर होता है, प्यास लगती है, भूख लगती है ना, सेंटर कहां है, हाइपोथैलेमस में। तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट कौन सा सेंटर, तो इट विल स्टिमुलेट, यहां पे लिख दे रहे हैं थर्स्ट सेंटर, प्यास लगने के सेंटर है, तो इसको स्टिमुलेट कर देगा, थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस में जो है ना, ये एंजियोटेंसिन 2 है, तो ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर रहा है, वो भी कहां पर स्टिमुलेट कर रहा है इसको, इसके थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है। तो थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा तो क्या हो गया, प्यास लगेगी ना। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, प्यास लगेगी। ठीक है, तो प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, पानी पिएंगे, तो ये क्या हुआ, ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग, खूब आप पानी पीजिएगा, प्यास लगेगी तो पानी पीजिएगा, और जैसे ही पानी पिएंगे हम क्या हो गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हुआ, और सब भी बढ़ गया। ठीक है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये प्रेशर बढ़ा, GFR बढ़ गया, ये सब सारे के सारे बढ़ गए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करता है ये, एक तो थर्ड सेंटर को तो स्टिमुलेट कर ही रहा है, थर्ड सेंटर को। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है ये हाइपोथैलेमस के थर्ड सेंटर को, ये हाइपोथैलेमस को ये भी कह रहा है कि क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी था, तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी था ना, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है कि क्या निकालो, ये सेक्रेट क्या करो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पढ़े थे ना, तो ये ADH भी निकलवा रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके क्या कर रहा है, ये ADH निकाल रहा है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर रहा है कि क्या निकालो, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH निकालो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और इसी एंटी डायूरेटिक हार्मोन को क्या कहते हैं, ये वाटर का रीअब्सॉर्प्शन अगर करेगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको दिस इज नोन एज क्या, वेसोप्रेसिन। तो ये देखिए वेसोप्रेसिन भी इसको कहते हैं, वेसोप्रेसिन। क्यों प्रेसिन, क्योंकि ब्लड वेसल को प्रेस करेगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन करता है इसलिए। ठीक है, तो ये वेसोप्रेसिन भी इसको कहते हैं, निकालेगा। अब ये वेसोप्रेसिन निकाला तो ये करेगा क्या, तो ये दो चीज करेगा, ADH, यहां देखिए, तो ADH तो अभी हम बताए थे ना कि ADH जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह भी एक्ट करता है। तो ये ADH क्या है, ये भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ये भी ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है, ये तो लेकिन मोस्ट पावरफुल कौन सा है, एंजियोटेंसिन। तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ब्लड वेसल का क्या रहेगा, कॉन्स्ट्रिक्टर करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फ्लो बढ़ गया, ये सब बढ़ गया, GFR क्या हो गया, बढ़ गया, तो बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये क्या करेगा, वैसोप्रेसिन है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी तो करता है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है,
तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी तो कर रहा है, तो रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो इस केस में भी क्या हो रहा है, वही चीज, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ा, ज्यादा जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये सब क्या हो गया, ये सब बढ़ेगा, वही चीज, सेम चीज हो गया ना। तो इस तरह से देख रहे हैं ये कर रहा है, तो ये सीएनएस पर भी एक्ट करता है, ठीक है, सीएनएस पर भी एक्ट करता है, ठीक है। अब ये फिगर एक बना के दिखाना है, तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये क्या था, एड्रिनल ग्लैंड था ना, तो एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होता है, ये कैप ऑफ किडनी है, तो किडनी के ऊपर है, ये लीजिए ये है इस तरह, तो यही तो एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड पर भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। सीएनएस में कहा एक्ट कर रहा है, हाइपोथैलेमस पर, तो हाइपोथैलेमस में फिगर दिखाना है तो आप ऐसे दिखा दीजिए, यही तो था, दो लोब था ना ये, तो ये देखिए इससे, यही है ना पोस्टीरियर, तो इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है कि एडीएच निकालो, ठीक है। और एक लास्ट जो बचा है, कौन सा है लास्ट, तो जो लास्ट है दिस यहाँ, ठीक है, तो ये लास्ट है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो लास्ट जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर भी एक्ट कर सकता है, इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन वेयर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो देख रहे हैं नर्वस सिस्टम पर भी एक्ट कर रहा है, सीएनएस हो चाहे पीएनएस, ठीक है। और ये पेरिफेरल से ये, तो ये किसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर एक्ट कर रहा है, तो ये एक्चुअली में एंजियोटेंसिन 2 किसको स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, इट विल सेक्रेट क्या, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन मालूम है, वो निकालेगा, ठीक है। हाँ, पैरासिम्पैथेटिक पर करता है तो एसिटाइलकोलिन निकालता है ना, वो नहीं, तो यहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करेगा, और ये क्या सेक्रेट करेगा, ये निकालेगा, ये स्टिमुलेट कर रहा है इसको, और ये क्या करेगा, मान लीजिए ये सेक्रेट कर रहा है, तो ये क्या सेक्रेट करेगा, तो इट विल सेक्रेट क्या, नॉर एड्रेनलिन, नॉर ADRENALINE, क्या निकालेगा ये, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। तो ये सेक्रेट करेगा नॉर एड्रेनलिन, इधर लिख दे रहे हैं, नॉर ADRENALINE एड्रेनलिन, इसी को हम कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। ये एक्चुअली में एड्रेनलिन भी हो सकता है, लेकिन एड्रेनलिन इज जनरली रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में नॉर एड्रेनलिन फंक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये निकाल रहा है, अब ये क्या करेगा, नॉर एड्रेनलिन, ये एड्रेनलिन चाहे नॉर एड्रेनलिन, तो इनका काम है क्या है, ये भी इट ऑल्सो एक्ट्स एज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, तो ये भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करते हैं, तो ये देखिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ये भी वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ब्लड वेसल को क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, अब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया तो क्या होगा, ये ब्लड का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, तो बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो जीएफआर वगैरह क्या होगा, जीएफआर बढ़ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है ना, सारे चीज एक्ट कर रहा है। तो हमने एक समरी जल्दी से बता दें, हमने बताया था कि रेनिन जैसे ही रास सिस्टम क्यों है, तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, और फिर देख रहे हैं एल्डोस्टेरोन निकल रहा है ना, यहाँ क्या निकल रहा है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, क्या निकल रहा है यहाँ पर, एल्डोस्टेरोन, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एल्डोस्टेरोन, यहाँ पर देखिए कहाँ एल्डोस्टेरोन निकल रहा है, इसीलिए रास सिस्टम, ठीक है। तो रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये कैसे कर रहा है, तो एंजियोटेंसिन 2 जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर ये पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इस तरह एड्रिनल ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है, हाइपोथैलेमस पर कर रहा है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर इस तरह बना रहा है। तो ये सारे हो गए ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन।